परमात्मा की स्तुति करते हैं, गाते हैं, और वहां पर एक चमत्कार हो जाता है। उसके भाव से की गई स्तुति थी, कोई रटी रटाई प्रार्थना नहीं थी, दिल से उद्गार प्रस्फुटित हुए थे, हृदयोद्गार निकले थे। और कहते हैं कि वहां पर फूल उछलते हैं, बिजोरा उछलते हैं, फूल माला उछलती है और सीधी कुंभराना के कंठ में, गले में आकर वो माला पड़ जाती है। तो इस तरह से कहते हैं कि चमत्कार हुआ। और कहते हैं कि परमात्मा की शरण में प्रभु भक्ति के कारण हम कथा जानते हैं, हम सब लोगों को कथा पता है कि किस तरह से इस श्रीपाल महाराजा का कोढ़ रोग दूर हो गया, और वो जहां जहां कदम रखते हैं, अपने पांव रखते हैं, वहां वहां नवनिधि प्रकट हो जाती है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। तो श्रीपाल जी को जो कुछ जीवन में सारी संपत्तियां प्राप्त हुई, उसके मूल में कहते हैं आदिश्वर परमात्मा। कौन है? आदिश्वर परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा है, ऋषभदेव परमात्मा। तो कहते हैं कि ऋषभदेव परमात्मा का जन्म हुआ, और ऐसे समय में जन्म हुआ परमात्मा का कि लोगों को कुछ भी पता नहीं था। तो युगलियों का समय चल रहा था, उस समय कल्प वृक्ष हुआ करते थे, और जो भी लोग रहते थे उस समय, तो वो सीधे कुछ भी चाहिए तो कल्प वृक्षों के पास चले जाते थे, और जो भी मांगते थे कल्प वृक्ष देते थे। सब कुछ कल्प वृक्षों से ही मिल जाता था। लेकिन समय अंगड़ाई ले रहा था, समय का परिवर्तन हो रहा था। तो उस समय धीरे धीरे कल्प वृक्षों ने देना बंद कर दिया। लोग जाते थे, मांगते थे, लेकिन पहले की तरह अब नहीं मिल पा रहा था, कल्प वृक्ष नहीं दे रहे थे। तो फिर समस्या पैदा हो गई कि अब क्या करें।